नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वोडाफोन आइडिया रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक है ये, और इसके फेवरेट होने के पीछे कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है। इसके फेवरेट होने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिकल रीजन है कि इतने सस्ते रुपए की कंपनी और इतनी बड़ी कंपनी हर व्यक्ति अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहता है। हम लोग क्या है, पेनी स्टॉक की खोज में रहते हैं हमेशा, और मेरे जैसे बहुत से वीडियो बनाने वाले हैं जो पेनी स्टॉक को न जाने कैसे कैसे शो करते हैं आप सभी के साथ, और आम व्यक्ति जो बाजार में नया आया है उसको फिर वही लालच आ जाता है और वो खरीद लेता है। लेकिन हकीकत ये कि पेनी स्टॉक जैसे शेयर इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टर को पैसा बना के देते ही नहीं है। 100 में से एक शेयर होगा जो मल्टीबैगर बनेगा, और वो भी ट्रस्ट में आप नहीं पकड़ पाओगे, और पकड़ लोगे तो होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चीज एक साल में मल्टीबैगर हो जाए वो चलाई गई है, चली नहीं है, चलाई गई है, पैसा फेंक फेंक के ट्रैप किया गया है। जो चीज असली में 1 रुपए की 100 रुपए होनी है ना, उसे कुछ नहीं तो 4 साल 5 साल लगते हैं, फिर वो 100 की 200 होती है अगले 2 साल में, वो होता है असली मल्टीबैगर। लेकिन क्या आप 1 रुपए वाली चीज को 500 रुपए तक होल्ड कर पाओगे 10 साल तक? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज वन साइड नहीं जाती, ऐसे जाती है फिर ऐसे आती है। जब ऐसे आ रही होगी आपको लगेगा तो टूट जाएगी, छोड़ दो। तो वोडाफोन आइडिया का केस क्या है कि सबको पता है भाई, वोडाफोन आइडिया तो कंपनी तो बहुत बड़ी है, 10 रुपए में शेयर मिल रहा है, लेके बैठे रहो। फंडामेंटल फाइनेंशियल्स कुछ नहीं देखता व्यक्ति। तो ये सारी चीजें तो हो गई क्यों फेवरेट है उसके ऊपर। अब आता हूं मैं अपनी डिटेल्स पे। वोडाफोन आइडिया सबसे बड़ा एफपीओ भी लॉन्च कर रखा है 18,000 करोड़ का, जिसमें रिटेल कैटेगरी, QIB पोर्शन और NII पोर्शन सब है। अब कितना सब्सक्रिप्शन मिल गया है इन्हें इन तीनों पोर्शंस में? क्या आपको पैसा लगाना चाहिए? क्या वोडाफोन आइडिया का शेयर ओपन मार्केट से लेना चाहिए? आगे का फ्यूचर क्या है? ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें पता होगा, मैंने इस पर डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है कि 10-11 रुपए में ये शेयर अगर मिलता है तो आप एक ऐसा इतना पैसा लगाओ इस स्टॉक में जो अगर डूब भी जाए तो आपकी वेल्थ पे फर्क ना पड़े, और उस पैसे को लगा के भूल जाओ। मैंने कितनी बार एग्जांपल दिया था बजाज हिंदुस्तान शुगर के केस में। 7 रुपए का शेयर था कि आप इस शेयर में 1,000 रुपए लगाने 1,000 लगाओ, 5,000 लगाने 5,000 लगाओ, 10,000 लगाने 10,000 लगाओ, बट वो पैसा लगा के भूल जाओ। चलेगा तो 4-5 गुना प्यार से हो जाएगा, नहीं चलेगा तो खा जाएगा। ये सोच लेना, एक बार मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस करा ली, एक बार कार सर्विस होने का मिनिमम 10,000 खा जाती है, तो वो 10,000 रुपए आप लगा के भूल जाओ। बट हर व्यक्ति की वेल्थ उतनी नहीं है ना। कोई बंदा बाइक ऑन करता है तो बाइक भी 2,000 रुपए खा जाती है। 7 रुपए का शेयर है, जितनी जिसकी कैपेसिटी उतनी लगाओ। आपकी पोर्टफोलियो हो सकता है 10 लाख की हो, लेकिन रिस्क कैपेसिटी अगर आपकी 10,000 की ही है तो सिर्फ 10,000 ही लगाओ। सेम वोडाफोन आइडिया में कहूंगा मैं, जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना पैसा लगाओ। अब रिस्क क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका कंपटीशन है जियो और एयरटेल जैसी कंपनी से, जो इतनी आसानी से कस्टमर लूज नहीं करेंगी, कस्टमर पकड़ेंगी। और दूसरी बात, इस शेयर में फिर मैं कह क्यों रहा हूं लगाने को? क्योंकि कंपटीशन बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ना, वो इस कंपनी को खत्म नहीं होने देगा। खत्म इसलिए नहीं होने देगा क्योंकि इतने बड़े देश में अगर टेलीकॉम में केवल 2 कंपनियां रह जाएंगी तो कंपटीशन खत्म, ठीक है। इसलिए आपको एक तीसरा प्लेयर जिंदा रखना होगा, जो वोडाफोन आइडिया है, या फिर कोई तीसरा प्लेयर पैदा कर दो। आप पैदा करने में ज्यादा खर्चा है, इसमें कम है। 2,30,000 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी पे। तो मेरा मानना यह है कि ये बोर्ड जो कंपटीशन बोर्ड ऑफ इंडिया है वो इसको खत्म नहीं होने देगा। इसकी वजह से क्या, जब चीज खत्म नहीं होगी तो सुधरेगी कहीं ना कहीं जाके। अभी देखो 45,000 करोड़ का इनको डेट मिल रहा है, 20,000 करोड़ तो जुटा ही रहे हैं, ये 25,000 और ले लेंगे कहीं से। तो धीरे धीरे अपने 4G को पूरा इंप्लीमेंट कर देंगे, 5G रोल आउट करने की कोशिश करेंगे, कस्टमर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो शायद टर्न अराउंड होगा, तो वो आपका जो छोटा सा पैसा है वो बन जाएगा बड़ा। अदरवाइज जाएगा तो छोटा ही जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब मैं डिटेल्स दे देता हूं एफपीओ की। होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैसा लगाना है तो कितना लगाना है, और नहीं लगाना है नहीं लगाना है। सिंपल। एयरटेल इससे ज्यादा पैसा बना के दे देगा 3 साल में। अगर ये शेयर यहां से 3 गुना होगा तो एयरटेल भी यहां से डबल तो हो ही जाएगा, पर इतना जरूर है आप रिस्क फ्री रहोगे, ठीक है। बाकी वोडाफोन आइडिया का शेयर आप चाहो तो रिस्क पर्पज से लेके रख सकते हो। ऐसी कुछ नहीं है कि कंपनी खराब है, खत्म है। खराब तो है वैसे, पर खत्म हो जाएगी इसके लिए मेरे को शक है, खत्म नहीं होगी। अब आते हैं एफपीओ की डिटेल्स पे। कितना सब्सक्रिप्शन मिल गया है? तो देखो, सबसे कम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है रिटेल कैटेगरी से। डरा हुआ है रिटेल इस स्टॉक को लेकर, मेरे को लगता है। तो ये चीज एक पॉजिटिव चीज नहीं है, नेगेटिव है। क्यों है मैं बताऊंगा। बड़े लोग पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें 11 रुपए पे सस्ता लग रहा है, तो आप चाहो तो 1-2 लॉट अप्लाई कर सकते हो।
बट एक दो लॉट लेके ऐसा नहीं है आपने एक लॉट ले आया 14-15 हजार रुपए रिस्क पे लगा दिए, नहीं, जैसे ही एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिलेगा 12-13 रुपए पे खाली कर देनी है पोजीशन। ये शॉर्ट टर्म में पैसा बन सकता है। अब मैं आगे डिटेल दूं आपको, तो जो इसका पोर्शन है रिटेल और एचएनआई, और पहले मैं बता दूं 1260 करोड़ के ऑफर फॉर सेल हैं, 617 करोड़ वॉज सब्सक्राइब्ड ऑन फ्राइडे, ठीक है। QIB पोर्शन 93% भर गया है, 360 करोड़ शेयर जो उन्हें अलॉट करे गए हैं उसमें से 93% भर दिया है। NNI पोर्शन को 270 करोड़ शेयर अलॉट करे गए हैं, 75% बढ़ गया है। वहीं रिटेल कैटेगरी को सबसे ज्यादा 630 करोड़ शेयर ऑफर करे हैं, उसमें से केवल 13% ही भरा है। तो आप ये कह सकते हो कि रिटेल कैटेगरी उतना पैसा नहीं लगा रही है, ये इंटरेस्टिंग है। बट बड़े लोग लगा रहे हैं, शायद या तो कंपनी कह रही है लगा लो आपका क्या ही बिगड़ेगा, या फिर उनका इंटरेस्ट है। दो में से एक ही चीज हो सकती है। मेरा मानना है कि एक आध लॉट अगर आप भी चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि 11 रुपए पे ज्यादा कुछ नहीं है खोने को, 12-13 रुपए मिल ही जाता है, तो 12 रुपए भी हो गया तो फिर आपका 10% बन जाएगा। या फिर आप अवॉइड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट डिटेल देना मेरा काम था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।